ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। मंगल का राहु के साथ जो युति थी उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब उसके पश्चात जो इस श्रृंखला का अंतिम युति है मंगल का केतु के साथ, प्रथम भाव से 12वें भाव तक की चर्चा अब हम करेंगे। इन जनरल, जैसा हमने बताया, राहु मंगल के प्रभावों को बढ़ाता है। एग्रेशन, एंगर, स्पीड, जीतने की इच्छा, पाने की इच्छा, जो भी मंगल के प्रभाव हैं जो सेनापति के कमांडर के, उनको बढ़ाता है। वहीं पर केतु मंगल के प्रभावों को जो पॉजिटिव साइड में ले जाते हुए मॉडरेट करता है, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व जन्म के कर्म को दिखाता है, तो सॉफ्टन करता है, आध्यात्मिक है। साथ ही साथ जब आप ये युति देख रहे हैं तो देखना चाहिए कि दोनों की डिग्री जो है, मंगल और केतु, उनमें किसकी डिग्री कम है। जिसकी डिग्री कम होगी वो अधिक प्रभावकारी होगा, और जिसकी ज्यादा होगी वो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा और उसको सपोर्ट करेगा। अब यही युति मंगल और केतु की यदि मकर राशि में बनती है, जहां पे मंगल उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड होता है, और धनु में या वृश्चिक राशि में, तो शुभता में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव में कमी आ जाती है। तथा जैसा हमने बार बार बताया, गुरु की दृष्टि किसी भी युति पर शुभता में वृद्धि करती है। बात करेंगे थोड़ा मंगल के बारे में। तो मंगल ग्रह जो है वो शौर्य है, ऊर्जा है, पुरुषों का पौरुष, पुरुषत्व है। शुक्र के साथ ये प्रजनन का कारक है, ये कर्म करना चाहता है, इसे विजय चाहिए। ये 10वें कर्म के भाव में उच्च का हो जाता है, घर बैठना इसको पसंद नहीं, इसलिए चौथे घर में मां के भाव में ये नीच का हो जाता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, लाल वर्ण, जात क्षत्रिय, पुरुष, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति, धैर्य पराक्रम का स्वामी, भाई बहन के तीसरे भाव का भी कारक है, रक्त एवं शक्ति का नियामक है। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, और सम हैं शुक्र, शनि। मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, सम है शुक्र और शनि, तथा शत्रु है बुध। इसकी महादशा होती है 7 वर्ष की। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, मकर में उच्च का जैसा बताया, कर्क में नीच का, तथा मेष राशि में मूल त्रिकोण होता है। मूंगा इसका रत्न है। ये साहस, पराक्रम, असीम देशभक्त से संबंधित जितनी भी नौकरियां या व्यवसाय हैं, सेना, पुलिस, बीएसएफ, इंटेलिजेंस, स्पाई, इनका कारक है, उनका हेतु बनता है। तथा रक्त से संबंधित जो रोग होते हैं वो उनका ये कारक होता है या कारण बनता है। थोड़ा बात करेंगे केतु के बारे में। तो जो कथा हमने बार बार दोहराई कई बार कि समुद्र मंथन में अमृत का निकलना, भगवान विष्णु का मोहिनी का रूप धारण करना, राक्षसों को भ्रमित करके देवताओं को अमृत पान कराना, और स्वर भानु राक्षस का चतुरता से ये जान लेना और देवताओं की क्यू में बैठ जाना, सूर्य चंद्र का उनको विष्णु जी को इसका आभास कराना, और विष्णु जी का सिर धान के सिर को धड़ से अलग करना। फिर सिर हुआ राहु, धड़ हुआ केतु। तो जो केतु है वो पूर्व जन्म के संचित कर्म उनको दर्शाता है कि आप क्या लेकर के आए हैं। ये जातक के नेचुरल एटीट्यूड को दर्शाता है, क्योंकि वो लेके आया पीछे से। केतु का प्रथम भाव से छठे भाव तक स्थित होना
जातक के जीवन के प्रथम भाग में संघर्ष देता है और जीवन के द्वितीय भाव में संतोषपूर्ण स्थितियां प्रदान करता है। मतलब जैसे कि उसकी एज 100 ईयर है जातक की एक्सपेक्टेड, तो 50 साल तक संघर्ष, उसके बाद वो धीरे धीरे सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करेंगे मंगल और केतु का प्रथम भाव में प्रभाव। अकेला मंगल जातक को साहसी बनाता है, निडर, अच्छा वक्ता, शक्तिशाली, मांगलिक भी बनाता है। अकेला केतु जातक दुबले पतले शरीर वाला होता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ग्रेट ग्रास्पिंग पावर, ईश्वर की कृपा रहती है, उसको अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस युति में केतु मंगल के प्रभावों को सॉफ्टन या मॉडरेट कर देता है। यदि केतु की डिग्री कम है तो ये मॉडरेशन ज्यादा प्रभावकारी होगा और नकारात्मक सारे के सारे चीजें कम हो जाएंगी। और अगर मंगल की डिग्री कम है तो मॉडरेशन का प्रभाव रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। जल्दबाजी में ऐसे लोग, ऐसे जातक काम करके उसे कभी कभी बिगाड़ देते हैं, तो धैर्य से काम करें। लग्न में राशि अगर मकर, धनु या वृश्चिक है तो भूमि, पराक्रम आदि का लाभ होगा और शिवता में वृद्धि होगी। मंगल प्रथम भाव में मांगलिक बनाता है, इसलिए जातक को विवाह आदि कुंडली मैच करके ही करना चाहिए। बात करेंगे मंगल और केतु का दूसरे भाव में प्रभाव। अकेला मंगल जातक को धन कमाने में व्यस्त रखता है, थोड़ा कंजूस बनाता है और झगड़ालू, थोड़ा सा झगड़ालू लेकिन बहुत अच्छा वक्ता होता है। अकेला केतु पुस्तकों का शौक रखता है, जातक कुछ पढ़ता है, कुछ अपनी लाइब्रेरी में रखता है, अध्यात्म में रुचि लेता है, उसको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। धन संचय के लिए भी अच्छी स्थिति है। युति की बात करें तो जो एकेडमिक्स में है ये जातक एक्सेल करता है, कुटुंब के लिए धनार्जन हेतु ऑब्स्टिकल हो या जो भी हो, उनको संघर्षों पर विजय के लिए ये लाभकारी युति है। यदि यहाँ राशि वृषभ मिथुन हो तो थोड़ा सा मतभेद हो सकता है अपने कुटुंब में या लोगों के साथ, लेकिन अगर मकर या धनु है तो शुभकारी है। जातक को सलाह है कि झूठे वचन यानी झूठ बोलना, झूठी गवाही आदि से दूर रहें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अनैतिक संबंधों से भी की ओर भी ये ग्रह प्रेरित कर सकता है, ये युति प्रेरित कर सकती है, इसको अवॉइड करें। बात करेंगे मंगल और केतु का तीसरे भाव में प्रभाव। अकेला मंगल भाई बहनों का सहयोग मिलता है, अकेला केतु तेजस्वी बनाता है, धनवान बनाता है, बलवान, सबका प्रिय होता है। जातक भाई बहनों के लिए थोड़ा सा कम इफेक्ट करता है, मतलब फायदा देता है। जातक शत्रुहंता होता है और उत्तम आयु मिलती है। अब युति की बात करें तो चूंकि मंगल तीसरे भाव का कारक है, पराक्रम, भाग्योदय की सारी संभावनाएं, डॉक्टर, सर्जन जो इमरजेंसीज में काम करते हैं ऐसे डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर और लॉयर, क्रिमिनल एरिया वाले लॉयर, डिफेंस जो फ्रंट एंड पे जो बैटलफील्ड में रहते हैं जवान या कमांडर्स, उनके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जातक भाई बहनों के अनुरोध को, किसी भी तरह की सहायता के लिए उसको मना नहीं कर पाता है, कुछ न कुछ तो कर ही देता है। बात करेंगे मंगल और केतु का चौथे भाव में प्रभाव। अकेला मंगल चौथे भाव में घर परिवार के लिए थोड़ी नाजुक स्थिति है, पॉलिटिक्स में सफलता मिलती है। यहाँ पर जातक को मांगलिक बनाता है। केतु अकेला अगर है तो घर से दूर रहकर जातक पलता पोसता है और शायद मां से भी दूर रहता है। पेट का ध्यान रखना पड़ता है, बीमारी होने की संभावना रहती है। युति की बात करें तो मंगल भूमि पुत्र है, चौथे भाव पर राहु की दृष्टि जो केतु से 7वें में है के कारण और केतु का आध्यात्मिक सपोर्ट जातक को फ्लैट, प्रॉपर्टी, बिजनेस में और ट्रांजिट और
अंतरदशा या महादशा में लाभ दिलवाता है, मतलब फ्लैट वगैरह प्रॉपर्टी बिजनेस साथ में लाभ दिलवाता है। मंगल राहु के युति के प्रभाव जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जो मैंने पूछा पीछे वाला वीडियो बनाया है उसको देख लीजिए, लेकिन वो कम डिग्री में होते हैं। मंगल चौथे भाव में जातक को मांगलिक बनाता है, इसलिए जातक को चाहिए विवाह करते समय कुंडली मिला करके ही विवाह करें। बात करेंगे मंगल और केतु का 5वें भाव में प्रभाव। 5वें भाव में अकेला मंगल परिवार के लिए थोड़ी नाजुक स्थिति होती है, कम संतानें होती हैं लेकिन बड़ी उत्तम संतानें होती हैं, थोड़ा आक्रामक बनाता है। अकेला केतु ये भी एक नाजुक स्थिति है, संतान प्राप्ति में थोड़ी डिफिकल्टी होती हैं, अड़चने आती हैं, कम संतानें होती हैं, सुखी होता है जातक, संपन्न होता है और स्वस्थ रहता है। इस युति में प्राथमिक शिक्षा में थोड़ी कमी रहती है या डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि जातक की ग्रास्पिंग पावर कम होती है। बड़े संघर्षों के बाद, ट्यूशन आदि करने के बाद उसको सफलता मिलती है। जातक नकल या चीटिंग का भी प्रयास करता है और सफल होता है, और इस कारण से उसको जो बेसिक नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें कमी रह जाती है। तो जब वो नौकरी करता है तो ये चीज उभर कर सामने आती है और उसको ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ जाता है। जातक का भाग्योदय संतान प्राप्ति के बाद होता है, और जातक के जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा होता है, संबंध भी अच्छे होते हैं, प्रायः निर्णय जो लेता है वो बहुत सही निर्णय लेता है, मतलब सही निर्णय लेने की क्षमता होती है उसके अंदर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आदि में सफल रहता है। आने वाली घटनाओं का ऐसे जातक को पूर्वाभास हो जाता है। बात करेंगे मंगल केतु का 6ठे भाव में प्रभाव। अकेला मंगल 6ठे भाव में जातक को पैशनेट बनाता है, शासन व पॉलिटिक्स में सफलता मिलती है, सरकार से सहयोग मिलता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। अकेला केतु एक उत्तम स्थिति है 6ठे भाव में, नाम धन यश सब कुछ प्राप्त करता है, रोग रहित रहता है, स्वस्थ अच्छी मेमोरी प्राप्त होती है उसको, और बड़ा मेहनती होता है। दोनों की युति की बात करें तो ऐसा जातक फौज में, पुलिस में, इंटेलिजेंस, डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में उससे संबंधित नौकरी या व्यवसाय में बहुत उच्च स्थितियों तक पहुंचता है। उसको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पेट की समस्या, पित्त का फॉर्मेशन, जो अम्ल पित्त वगैरह होता है ना, पित्त कफ, तो पित्त का फॉर्मेशन होने की संभावना रहती है, सर्जरी आदि की भी संभावना रहती है पेट खराब होने के कारण, तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम करते रहें, एक्सरसाइज करें। मानसिक चिंताएं दे सकता है, इसलिए मैंने कहा प्राणायाम भी करते रहें। इन सब के बाद भी जातक जीवन साथी के प्रति बहुत ही सहयोग देता है और उसका ध्यान रखता है, कभी भी डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करता। तो अब हम बात करेंगे मंगल और केतु का 7वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल विवाह में देरी कराता है, 2 विवाह की संभावनाएं बनती हैं, पत्नी के कहने में चलता है, थोड़ा स्टबॉर्न हठी होता है, उसको आध्यात्मिक लौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जातक मांगलिक हो जाता है। अकेला केतु वैवाहिक जीवन के लिए उतना उत्तम नहीं माना जाता, 7वें भाव में यात्राएं करवाता है जिनसे लाभ होते हैं। अब यदि यही युति मकर वृश्चिक धनु राशि में बनती है, यानी 7वें भाव की राशि वृश्चिक धनु या मकर है, तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहता है। अन्यथा अंडरस्टैंडिंग में बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं, कोशिश करते रहना चाहिए। मंगल यहां से 10म कर्म भाव पर दिग्बली दृष्टि डालता है, उसके कारण कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है, जैसे शल्य चिकित्सक, लॉयर बताया हमने, क्राइम ब्रांच में, पुलिस में, डिफेंस में, इन सब में उसको अच्छे जॉब या अच्छे व्यवसाय के कारण मिलते हैं। यह युति प्रायः विवाह में, अंडरस्टैंडिंग में और विजडम लाने का प्रयास करती रहती है, क्योंकि केतु है यहाँ पर। तो सामाजिक मूल्यों के अनुसार अगर जातक जीवन यापन करता है और अनैतिक, अस्वाभाविक यौन संबंधों से दूर रहता है, तो सारे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे
और पॉजिटिव प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। 7वें भाव में मंगल का होना जातक को मांगलिक बनाता है, इसलिए विवाह वगैरह जो है वो सोच समझकर मंगली मिलाकर करना चाहिए। बात करेंगे अब हम मंगल और केतु का 8वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल आयु एवं पत्नी के संबंधों को कमजोर करता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि आवश्यक होती है, जातक को मांगलिक बनाता है। अकेला केतु रिफ्लेक्सेस को कमजोर करता है, खेल कूद में ध्यान रखना पड़ता है, चोट लगने का पॉसिबिलिटी होती है। तथा अकेला केतु जातक को घटनाओं का पूर्वाभास होने की संभावना दे देता है। अब युति में भूमि को लेकर, भवन को लेकर, सिर पैर में चोट लगने की आदि की संभावना रहती है। परिश्रम के अनुसार पूरे परिणाम नहीं मिलते हैं। ऑफिस में भी परेशानी की संभावना रहती है, तो जातक को निवारण जो हम बताएंगे उन पे जो है थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। अध्यात्म एवं सदाचार का जीवन समस्त नकारात्मक प्रभावों को कम करने की क्षमता रखता है। 8वें भाव में मंगल जातक को मांगलिक बनाता है। बात करेंगे मंगल और केतु का 9वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल 9वें भाव में भरा पूरा परिवार देता है। प्रसन्न, समृद्धि, धार्मिक, पैतृक समृद्धि के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अकेला केतु आध्यात्मिक बनाता है, अच्छा वक्ता, डाउन ट्रॉडन की मदद करता है। जातक हैरी पॉटर जैसी किताबें लिखने में एक्सपर्ट होता है। विदेशों से उसके संबंध होते हैं और या तो वहां सेटल होता है या व्यापार करता है और अच्छा धनार्जन करता है। सभी भावों से अगर कंपैरिजन किया जाए, जहां जहां मंगल केतु की युति के बारे में चर्चा की, तो 9वें भाव में जो युति है वो ठीक ठाक प्रभाव देती है। विदेशों से संबंध, सेटलमेंट या व्यापार, यात्राएं, ये सब लाभ प्रदान करती हैं और धनार्जन करता है जातक। पिता का सहयोग मिलता है, उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है, पैतृक संबंधी से भी लाभ होता है और परिश्रम के अनुसार उसका भाग्य जो है साथ देता है। बात करेंगे मंगल केतु का 10वें भाव में प्रभाव। मंगल अकेला 10वें भाव में उच्च का होता है। शुरू में हमने बात किया जब मंगल की बात की थी, और ये सबसे उत्तम पोजीशन है मंगल की 10वें भाव में। अकेला केतु दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनाता है, चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी, लोगों पर अच्छा प्रभाव डालता है। पिता की आयु में थोड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब ये युति जो है वो बहुत ही अच्छी युति है 10वें भाव में। मान, सम्मान, भूमि, भवन, व्यापार, संतान, मानसिक संतुलन, सबका लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जो मंगल है वो उच्च का है और केतु जो है उसको ऑपरेट करने में सपोर्ट करता है, वो पीछे रहता है, सपोर्ट देता है। अगर मंगल का डिग्री केतु से कम है तो मतलब सोने में सुहागा हो जाएगा, शुभ प्रभाव बढ़ जाएंगे। बात करेंगे मंगल और केतु का 11वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल जातक को दमदार प्रवक्ता बनाता है, चतुर, धनवान और लोगों पे अच्छा प्रभाव डालता है, पॉजिटिव प्रभाव डालता है। अकेला केतु जातक को बुद्धिमान बनाता है, धनवान, ज्ञानी, कम संतानें होती हैं और उनकी जो संतानें हैं उनकी पालन पोषण में केयर रखना होता है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। दोनों की युति मंगल के शुभ प्रभावों को सपोर्ट करता है। यहाँ केतु लाभ में वृद्धि होती है, भूमि की दृष्टि भी, मतलब भूमि और भवन वगैरह भी अच्छा प्राप्त होता है जातक को। धनार्जन के लिए शुभ स्थान है, संतान की प्रगति के लिए भी सहायक होता है, क्योंकि यहाँ से 5वें पर दोनों की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि है। उधार ना दें, सलाह है आपको जातक को, उधार न दें, वापस मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। बात करेंगे मंगल और केतु का अंतिम 12वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल चोट चपेट का डर प्रदान करता है, आंखों का ध्यान रखना पड़ता है। अकेला केतु जातक यदि अपने कॉन्शियंस की आवाज सुने तो मोक्ष को प्राप्त होता है, तथा यह अकेला केतु गलत मार्ग पर चलने को भी प्रेरित कर सकता है। मां का ध्यान रखें,
अच्छा रहेगा। युति में जातक के जो हैं खर्चे बढ़ जाते हैं, भूमि खरीदने में या कभी कभी इलाज करवाने में, दवा दारू में, और पेट के रोग होने की संभावना बन जाती है इस युति में, तथा निद्रा में कमी या अनिद्रा हो सकता है। तो प्राणायाम करें, बराबर एक्सरसाइज करते रहें, वॉकिंग करते रहें। शुभता ये है यहाँ पे 12वें भाव में कि केतु मंगल की जो इंटेंसिटी है, जो उसके निगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनकी भरपाई कर देता है, कम कर देता है। अगर पेनाल्टी कोई हुई है तो माफी दिलवा देता है, नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई कर देता है। तो मंगल का जो है प्रभाव अच्छा कर देता है। अब यहाँ मंगल जो है 12वें भाव में होने से जातक को मांगलिक बनाता है, उसको जो है अपने विवाह आदि में कुंडली देख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब जो है हमने जितने आपको पहले भाव से 12वें भाव तक युति के प्रभाव बताए, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि उसमें निगेटिविटी है, कई जगहों पे निगेटिविटी है इनकी युति में। तो उनको जो है कैसे कम किया जाए या नगण्य किया जाए और कैसे शुभ प्रभाव को बढ़ाया जाए, उसके लिए मंगल के लिए जो विवाह है उसको कुंडली मिलाकर के ही करना चाहिए तो उत्तम रहेगा। और भगवान हनुमान की प्रार्थना करते रहना चाहिए, कम से कम 108 बार एक माला रोज जपना चाहिए मॉर्निंग में, ओम हं हनुमते नमः। मंगलवार को उपवास करें, एटलीस्ट एक बार हनुमान चालीसा मंगलवार को या शनिवार को अवश्य पढ़ें। ज्योतिषी की सलाह लेकर के मूंगा धारण करें। और भगवान केतु की प्रार्थना के लिए ओम केम केतुवे नमः 27 बार या 51 बार या 108 बार इसका जाप करें। कान छिदवाकर सोने की पिन पहनने से भी केतु स्ट्रांग होता है। काला सफेद चितकबरा कुत्ता पालें या उसको खिलाएं। बहुत हल्का फ्रेग्रेंस परफ्यूम लगाएं, इससे केतु स्ट्रांग होता है। किसी को कदापि कदापि, दोबारा बोल रहे हैं हम, कर्ज ना करें, श्राप ना दें, गाली गलौज ना करें। जितनी भी आपने एनर्जी शुभ पुण्य अर्जित किए हैं, ये सब ऊपर बताए कारणों से उनका नाश हो जाता है। केतु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। कभी किसी को कर्ज ना करें, हमेशा अपने आप की खोज जारी रखें। केतु है ना, आध्यात्मिक है, खोज जारी रखें। आपको सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। प्राणायाम करते रहिए। उत्तम सात्विक आचरण, शुद्ध चरित्र, राहु और केतु दोनों के नकारात्मक प्रभाव नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार हमने आपको युति के प्रभाव बताए विभिन्न भाव में, तथा उनके निवारण के बारे में भी बताया। और हमें आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।